नमस्कार दोस्तों, आज 14 नहीं है भाई 4 फरवरी 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों दोपहर के 12:34 हो गए और 11 बजे का बैठा और अब नंबर लगा जी यहाँ पर। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, कैसी बिक्री चली। क्योंकि खुराना जी आजकल हमको समय ही नहीं देते, बस हमको साइड में हटाते जा रहे, इनगोर करते जा रहे, क्योंकि इनके पास समय नहीं है जी। किसानों आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अब ये बन गए, माइक ठीक लगा लो, माइक आप बन गए बड़े नेता जी। ऐसा है राणा जी, मजे तो लो नहीं, आप आपके बन गए बड़े सामने नेता। कोई नेता नहीं, खाली बैठे हुए, आज काम धंधा कुछ है नहीं। ये कुर्सियां देख रहे, इतनी कुर्सियां बिछी होने का मतलब आके जा लिए दुनिया आके जा रही, मैं साइड में बैठा। ना 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 ना, आपके बिना तो वैसे नहीं चलते। अभी भी मेरा दूरदर्शन में इंटरव्यू है, क्या बोला आपको? मैं चलो साथ चलते हैं, यही तो बोला आपको। किस विषय पे है जी? बजट के ऊपर है। अच्छा, बजट के ऊपर इंटरव्यू है, तो उसमें किसानों को क्या सुविधाएं मिली हैं और क्या मिल सकती हैं, उन सुविधाओं में से किसानों को क्या सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए और क्या वंचित रह गई मिलने से, तो हम सरकार को सलाह दे सकेंगे। ठीक है कि आपको थोड़ा सा और ये कह दें तो किसानों का भला हो जाएगा। ठीक है जी। आज की यहाँ दिल्ली की रिपोर्ट बताओ पहले। देखिए जी, आज तो माल कम है, आज तो ये तो बात सही है ना, मैं 1 घंटे से बैठा। सर 1 घंटे से बैठे, सवा। ईमानदारी से बताओ कि क्या जो लोग बैठे थे उनके आगे इंटरव्यू लेने वाले टाइम था? मेरी बात ये बता दो, जी। हम माल बेच रहे थे, चलो ये बता दो। चलो कुछ भी, मैं तो बैठा ना था। अरे कभी कोई आके बैठ रहा, कभी कोई। देखो जी, आज माल मंडी में सिर्फ तकरीबन 3000 कट्टा है, 2000 कट्टा बैलेंस था। 15 रुपये किलो टाइट कर दिया पीछे से। वाह जी वाह, वाह जी। पीछे 15, कल भी टाइट था, आज भी टाइट है। आज जो माल वहाँ पे पीछे बिक रहे हैं 130 रुपये बिके हैं, तो जाके उनको पड़ता आएगा इन मालों को 130 रुपये। अच्छा, जो वहाँ पर बाजार खुले। हाँ, नहीं तो माल नहीं आएंगे। तो आज भी हमारे पास सिर्फ ये 200 कट्टा था, तो वो पड़ा है, बिक नहीं रहा। ये हमें 2 पड़ा है। अच्छा जी। भाई हटियो आगे से। ये ट्रिपल ए पड़ा है, ये गंगा बम पड़ा है, अच्छा जी। और ये 5 इक्का पड़ा। अच्छा जी। आराम से कुर्सी लगा के बैठे, तो बिकेगा बिकेगा, नहीं तो कल देखेंगे। कल तो मंडी बंद है, परसों देखेंगे क्या करें। ठीक है जी। पीछे पोजीशन तेज है, पीछे बहुत तेज है, यहाँ वारा नहीं खा रहा जी। नहीं खा रहा वो आधा नहीं खा आज रहा, यहाँ इसलिए बड़े एक बढ़ा के बैठे हैं। देखो हम बढ़ा के बैठे हैं, बिक्रा नहीं होता। हम 15 रुपये बढ़ा के बैठे हैं, लेकिन बिक्री नहीं है। आज जैसे ये कौन सा जी है? ये कल हमने 110 चलाया था। आज कौन सा, क्या नाम है इसका? 5 इक्का। 5 इक्का कल 110 चलाया था, और आज आज ये 120 रुपये बोल रहे हैं, मालिक कह रहा है उससे कम नहीं देना। और जो कल परसों का आएगा यही माल है? 130 रुपये से पड़ता नहीं आएगा कम। अच्छा जी। हाँ, तो सब में तेजी है जी। पोजिशन टाइट है। ये 80 रुपये। मंडी साफ हो जाएगी आज? नहीं नहीं, बैलेंस रहेगा भाई। व्यापारी भी पीछे इंटरेस्टेड नहीं है माल बेचने में। वो कह हम खरीदने पे पैसे मिलने नहीं तो यहीं बेच लो ना, किसी को रोक के बेच लो। आप देखिए कि अब देख लो, ये वाइफ का फ़ोन आया, नहीं उठा रहा। कल को ये ना कहना कि वो कहता नहीं। मैंने आज से सिर्फ 7-8 दिन पहले एक बात बोली थी कि इंटरव्यू हो जाए 10 मिनट में मिला लो भाई, तुम्हारे चक्कर में कल को खाना भी ना मिले। कि आराम से अगर निकालेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। ये मेरा 2-4 दिन पहले का इंटरव्यू ठीक है था जी। कि कच्चा माल नहीं निकालिए, पक गया है निकालिए। उसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा है कि जैसे ही कच्चा माल रुका, पका हुआ माल आ रहा है, तो उसी हिसाब से कच्चा माल जो फेंका फेंक होती थी, जो घबरा के किसान फेंका फेंक कर रहा था, जैसे वो थोड़ा स्टेबल हुआ, रेटों में फ़र्क आ गया। ठीक है जी। मैं पिछले 1 हफ्ते में हम ज़्यादा तो नहीं, 30-40 किलो का फ़र्क आया। ठीक है जी। पुराना माल कितना रहा जी मंडी में, कितना है? और पुराना कितना तो मंडी में मुश्किल 2-3 हज़ार कट्टा बचा होगा बस। और पीछे प्रोडक्शन मंडियों में है? आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, 1-आध गाड़ी आ रही होगी पुरानी। मेरे हिसाब से जिस दिन एक दाना भी नहीं रहने गए, 10 रुपये तो इसके नाम के बढ़ेंगे। वो बढ़ गए ना, है नहीं मंडी में पुराने माल। ये थोड़ा सूखते इसकी डिमांड और बढ़ जाएगी, क्योंकि तोड़ने वाले जो है वो मांग रहे हैं। जैसे ये थोड़ा और सूखेगा, इसकी डिमांड और बढ़ जाएगी।
जो जवा बनाते हैं जी। हाँ ठीक है जी। तो कुछ या तो आपके मन में फर्क है, मेरे मन में फर्क है, दोनों के मन में से एक मन काला है जी। किसी के भी मन में फर्क नहीं ना, काला है। मैं ही खोद के बातें पूछनी पड़ती है, नहीं कुछ ना कुछ तबीयत ढीली चल रही है, तबीयत नहीं ढीली है जी। अरे हाँ भाई विश्वास करो, अब जान खोल के दिखा दो। तबीयत ढीली चल रही है मेरी, तबीयत ढीली मजबूरी में है, आया सिर हूँ। पे टोपी नहीं, कंबल नहीं, रजाई नहीं, कुछ नहीं, आस भी रहे। कुछ बात है भैया, और बात आरती है की और बात मजबूरी है। होती है, भले तबीयत खराब हो, महीना यहीं पे है उसको। ये आरती की सबसे बड़ी मजबूरी है। आपकी तबीयत खराब हो, आपकी कहीं इमरजेंसी हो, तो भी आपको मंडी में बैठना है। ठीक है जी। बाकी और कुछ नहीं है। बाकी पोजीशन 2-3 मिनट में, 5 मिनट में, 6 मिनट में वीडियो खत्म कर देते हो। लोग बोलते हैं बकवास बहुत कहता है यार, बोलो क्या बोलो। लोग ऐसे ज्ञान बिना बात का बांटता है, भाव बताएगा साइड हो जाए। कितने कमेंट डिलीट करते हो आप, ये वाले ईमानदारी से बताओ। चलो ये वाले कितने कमेंट डिलीट करते हो आप? काफी आते हैं जी। क्या बोलते हैं वो? चलो उन पे से क्या लेना, जो कह रहे कि हमको सुननी बात, उनको भी तो देखो ना जी। वो कहते हैं ज्ञान बांटता है बिना बात का, कि लहसुन का भाव बताया करो, क्या मार्केट है वो बताया करो, और चुप हो जाएगा। रोज जितने कमेंट में पढ़ रहा होता है तब तक आप डिलीट मार देते हो। 115 20 रुपये एंडिंग, 15 लिखूंगा आपके लिए। कुछ छुपा रहे या कुछ? नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा साहब। असल में मार्केट कहीं भी स्टेबल नहीं हो पाती है ना। अब यहाँ पे कुछ भी बोल दो आप समझो। अगर आपने बोल दिया कि आराम से चलो, ठीक है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसे अभी परसों कमेंट, चलो बताओ क्या था, ये गंजा फिर मरवाएगा। हाँ, था कि नहीं था? ये टकरा फिर मरवाएगा। फिर मरवाएगा। मैंने क्या बोला जी? मैंने ये बोला कच्चा माल रोक दो। अब उस पर ये कमेंट कर रहा है कि ये टकरा फिर मरवाएगा। भाई मैंने कब बोला माल रोकने को? अब मेरे से ना कोई गलत बात सुनी नहीं जाती, तो उससे अच्छा होता है तो मुंह बंद रख दो, जो बकवास कर कहने दो। कुछ बोलूँगा तो उसके उल्टा निकल जाएगी। चलो वैसे दिल में क्या है जी, दिल में क्या बड़ास चल रही है? सर बड़ास क्या, खुल के आदमी बोलता है तो उसको भी टीज किया जाता है। चल कल तक तो भूल जाएंगे, परसों तक, कल की तो मंडी बंद है यहाँ की। परसों तक भूल जाएंगे, आज ही बोल लो। क्या दिल में क्या चल रही, क्या योजना चल रही, क्या करना चाहिए? कोई योजना नहीं चल रही। गीला माल जिसका पक गया बेचते चलो। बिल्कुल इस विचार में नहीं बैठना कि 200 हो जाएगा। अभी भी लोग, अभी 2 दिन से फिर लोग बैठ गए 200 के ख्याल में। क्योंकि एक बंदे को आप बता रहे थे, जिस दिन ये मंडी में पूजा करने के लिए भी नहीं मिलेगा ना, एक कली भी नहीं मिलेगी पुराने की। हाँ। यहाँ और वहाँ इसके नाम के भी 10-15 रुपए तो बढ़ेंगे सर। इसके नाम के 10-15 रुपए बढ़ने वाले। उसका मतलब ये है कि ये खत्म होगा, ये सूखेगा, इसकी कली बननी चालू हो गई। ठीक है जी। तो ऑब्वियस है इसकी डिमांड बढ़नी है। ठीक है यार कल 10,000 कट्टा था मंडी के अंदर, एक प्रोडक्शन मंडी जितना माल था कल, और 8,000 कट्टा बिक भी गया। 2,000 कट्टा वो भी रोका गया, नहीं तो वो भी बिक जाता कल। तो ये डिमांड कहाँ, कितना लोग खा रहे इसको, खाने का कैसे हुआ चालू इतना? सर असल में नया माल है, और ये आसपास के सब्जी तो बनने तो ही नया माल है, डलेगा तो नहीं है। नहीं वो ठीक है, आसपास के इलाके भी खा रहे हैं ना, जैसे पंजाब उठा रहा है, हरियाणा उठा रहा है, जम्मू कश्मीर, हाँ कश्मीर उठा रहा है, जहाँ अभी से 3 महीने बाद माल चलेगा उनका, वो अभी हमारे ऊपर। हाँ डायरेक्ट भी उन पे जा रहा है, दिल्ली से भी जा रहा है, तो फर्क तो पड़ेगा। अगर डायरेक्ट ना जा रहा होता तो दिल्ली अभी तक कम से कम 15,000 कट्टा खाती, 5,000 कट्टा तो डायरेक्ट भी जा रहा है। अपनी खपत यहाँ 4-5 हजार की है। नहीं, अपनी खपत यहाँ 7-8 हज़ार कट्टे की है। दिल्ली की खाने की क्यों नहीं है यार? 4 करोड़ आदमी है, क्या बताना जी आप? 7-8 हजार क्या रोज बिक रहा था जी पहले? अरे भाई साहब रेट डाउन हो गया, आप समझो इन चीज़ों को। महंगे में हमेशा आप समझो, पिछले 2 साल से आपने लहसन ले दो, परचून में जाओ, आपकी वाइफ जाए 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, ठीक है। अब आप आपकी वाइफ जाती है बाजार में कि जी 150 रुपये किलो रह गया लहसन, कहाँ 600 रुपये किलो, कहाँ 150, आपको क्या किलो दे दे। पहले जब 500 था परचून में, तो आप कहते थे 250 ग्राम ले आइयो, वो 250 ग्राम वाली खपत सीधी किलो हो गई या नहीं हुई? हो गई वाकई। फिर तो परसों तो पहले 3,000 कट्टा बिका। शर्मा जी की भी डिमांड आ गई परसों तो है, शर्मा जी की डिमांड आ गई बून के खाने वाले की। नहीं वो तो बहुत बढ़िया आदमी है,
कल आए हुए थे, मिले थे हमारे से। दोस्तों आपको और बता दूं, मैं जितने भी मेरी वीडियो देख रहे, पहले ये लहसुन है, जैसे ये इसकी कलियां छील लो, और कलियां छील के 60 रुपये। इसकी कलियां छील के जो मंडी में यहाँ पॉपकॉर्न भूनने के लिए आते हैं, नमक में जो दाने भूनते हैं मक्की के, उनसे बनवा लो आप। इसकी कलियां बुनवा के उसको डब्बे में पैक करवा के रख लो, रोटी के साथ सलाद के साथ खाओ। उसकी 5-4 कलियां बहुत बढ़िया चीज़ है, उससे बहुत आपको फर्क पड़ेगा, कड़वापन खत्म हो जाता है। सब्जी में डाल लेंगे, बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चे नहीं खाएंगे, इसमें हर बंदा खा सकता है जी। कोई भी खा लेगा, कड़वापन खत्म हो जाता है। ठीक है जी। और खूबी उतनी रहती है। खैर, तो भाई साहब ये फ़र्क है। अब आ जाए कि आने वाले सब पूछें 2 महीने बाद क्या होगा या 1 महीने बाद क्या होगा, जब फसल फुल स्पीड पे होगी। सब कुछ भी लहसुन मेरे को नहीं लगता कोई 5, 10, 15, 20 रुपये पैकेट जाएगा जी। डिमांडें निकलनी है। मैंने उस दिन भी 3-4 दिन पहले भी बोला था कि एक्सपोर्ट भी होना है, डिहाइड्रेशन में भी जाना है, और अचार इंडस्ट्री जानी है, फिर लोकल आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। इससे इस भाव में लोकल डिमांड भी बढ़ेगी। तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होता कि लहसुन फेंका जा रहा है, भले जितना भी आपने ज़्यादा बोया हो, खाली है लोग। ठीक है जी। इंडस्ट्री खाली है। अब आप ये नहीं सोचो कि वो खाली है तो वो पहले कहेंगे आ जा हम आए को 100 में ही दे दे। वो तो चाहेंगे जितना डाउन से डाउन हो। ठीक है जी। अभी हमारे ऊपर है ना, हमने कितना संभल के व्यापार किया ना। भाई हमारे लोगों से जुड़ने का मतलब क्या है कि आप किसानी के साथ साथ आप व्यापारी तौर पे भी माल बेचना सीख गए। ठीक है जी। अब नुकसान नफ़े होते रहते हैं, होंगे, समझ गए। वो हमारे ऊपर होता है, हमने ज़्यादा लालच किया, ज़्यादा नुकसान, कम लालच कहते तो मुनाफे में निकल जाते। थोड़ी बहुत अपनी भी बुद्धि चाहिए भी। एक पोजीशन ऐसी आती है, आप देखो, एक आदमी गाइड कर सकता है, भगवान नहीं लगा बैठा ये तेजी है कहेगा तो तेजी आएगी। अगर इतना बड़ा होता तो खुद ही का धंधा ना कर ले। ठीक है जी। मैंने तो उस दिन भी कहा था, जिस चीज़ का सत्यानाश करवाना हो मेरे से वो चीज़ खरीदवा दो, मेरे को स्टॉक करवा दो, उसका सत्यानाश होगा ही होगा। हमारे पास सोना नहीं है जी। चलो सोना खरीद लेते हैं, कर लो जी। कसम से सोना खरीदूंगा, जिस दिन खरीदूंगा उसी दिन उसके 1 महीने के अंदर सोने का सत्यानाश ना हो जाए तो बोल देना। अच्छा हो जाएगा जी। मैं बता रहा हूँ, ऐसा कर दो सोने को, तो हमारी भैंस जो है ना सोने की संगड़ पाए, हमारी गाय भी सोने की संगड़ पाए, सारे ऐसा कर दो। अरे साहब जो गोबर ठाने का तस्वीर होता है ना, गोबर ठाने का वो भी सोने को होना चाहिए। और ये आपका पलड़ा है लहसुन भरने का भी सोने को होना चाहिए। अभी मैं तो चांदी तो गई नहीं, सोना तुमने अभी चांदी तो याद है करो जी, सोने का व्यापार करो जी, सोने का व्यापार। तो चांदी वाला बाबा तो भुला नहीं गया हमारे, जब अच्छा सोने वाले को ढूंढे हम। नहीं आपके पास पहले चांदी वाले बाबा ने बदनाम कर दिया, ठीक है जी, दुनिया बर्बाद हो गई चांदी वाले बाबा के नाम पे। अब सोने वाले बाबा को ढूंढो कि कोई सोने वाला बाबा भी मिल जाए। हद हो गई यार। देखो यहाँ लालच आ गया ना आपका अपना। नहीं मैं तो कह रहा, मेरे को तो लालच नहीं है जी। सुनो सुनो, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, यहाँ आपका लालच आया। कैसा जी? आपने कहा हमारे पास सोना नहीं है। नहीं सोना तक तो ठीक था, मैंने पहनने के लिए। उसके बाद आपने क्या बोला? आपने बोला कि गाय की संगल भी सोने की हो जाए, गोबर उठाने वाला तसला भी सोने का हो जाए। हाँ जी, ऐसा लोहे के बराबर कर दो इसका। तो भाई साहब सुनो, इसको इसी को लालच कहते हैं। बड़े बड़े 400 से 40 पे आ गए राजाओं महाराजाओं के गोबर के तसले सोने के नहीं हुए, तो आपके हमारी औकात क्या है? मैं तो ये भी लेकिन इसको लालच कहते हैं। नहीं मैं तो ये कह रहा कि इसका पलड़ा जो लहसुन भरने का पलड़ा है ना लोहे का, वो भी सोने को हो जाए। सोने का सर, इसी को लालच कहते हैं। हम यहाँ से हटके ये सोचें कि कोई गरीब आदमी जिसको 2 रोटी इज्जत की नहीं मिल रही, उसका ऐसा क्या जुगाड़ हो जाए उसको 2 रोटी इज्जत की मिल जाए, उसका परिवार भीख मांग के इधर बेटा एक एक दाना के लहसुन उठा रहा है पूरी मंडी से। ठीक है जी। और मैं कुछ कह नहीं रहा, रोटी के लिए उठा रहा होगा। अगर इज्जत की रोटी मिले तो ये चोरी करेगा। तो साहब हम ये सोचें कैसे ऐसे लोग 2 रोटी इज्जत की कमा लें।
आत्मा तो इनमें भी वही है जो आप में मेरे में है, किसी वही बड़े है जी, आदमी में। बिल्कुल सही है जी। भैया मोदी जी में जो आत्मा है वो भी इसी में है। इसी में है जी, इंसान है ना? जी। इसकी भी उतनी ही केयर करता है नेचर जितनी मोदी जी की करता होगा या ठीक है जितनी जी। ट्रम्प की करता होगा। नेचर तो सबको बराबर केयर करता है। ठीक है जी। तो हम ये सोचें कि क्या ऐसा कोई पारस मिल जाए जिससे हम सबका वो छुआते हैं लोहे को, वो सोना बनता जाए। कोई ऐसा पारस मिल जाए। बस आपके पास से व्यापार करवाएंगे, जो चीज लोगों से दूर है ना, लोगों से हाँ। सोना दूर है, चलो आपके नेता पास जी। से सोने का व्यापार करवा देंगे, हर एक की पकड़ में सोना आ जाएगा। अरे क्या ये हवाई बातें हैं राणा जी। समय, हाँ ये नहीं कह सकता समय का कोई भरोसा भी नहीं, समय का कुछ नहीं पता होता। लेकिन अभी तो 2 रोटी के लिए हम धक्के खा रहे हैं, सोने के व्यापार। फिर एक काम कर लो जी, किसी जहाज की कंपनी में हिस्सा पालो, हवाई सफर बहुत महंगा है जी, ऐसा कर दो उसको भी ई रिक्शा की तरह। आज आप ना खाली बैठे हो, आप लिए जाओ भाई। महाराज बख्श दो। चलिए, धन्यवाद बाबू जी। राम राम। राम राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। भाई साहब यहाँ पे तो ये समझो मोटे माल बिक रहे हैं 115।